और इससे बेहतर थ्योरम तो होगा नहीं इस टॉपिक के लिए। बहुत मज़ेदार थ्योरम है जो आगे आने वाला है। वो क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बुक में है, उसको आप कंप्लीट करोगे। मैं आपको बुक दिखाता हूँ, कहाँ गया इस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, ये एग्जाम्पल है, इसको आप बनाओगे। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पहले देखो तो सही। यहाँ पर आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। जब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको प्रूफ करना है। बिल्कुल देखो ये सर्कल है, लेकिन सर्कल का इक्वेशन हमको दे दिया गया है इस रूप में। देखो कहाँ गया, इस रूप में सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिए थे, लेकिन यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे और साथ में प्रूफ भी क्या करना है हमको। देखो कि ए पॉइंट का जो इन्वर्स होगा वो ये पॉइंट होने वाला है। डैट इज इस Z1 को वहाँ पर ए मान लिया गया है और इसका हमको इन्वर्स दिखाना है कि ये वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर Z1 का इन्वर्स कौन है, बता छोटे, ये Z2 इसका इन्वर्स है ना। लेकिन हमको Z2 का वैल्यू ये प्रूफ कर लेना है, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे ये स्टेप हम लोग किए हैं। बिल्कुल यही स्टेप हम लोग को सेटिस्फाई फॉलो करना है और हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलो इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, चलो जी हम लोग क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, फाइनली हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए। क्या छोटे, अब हम लोग इसको बनाए। हाँ, बना ही देते हैं, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो जी हम लोग का एम क्या है, पहले इसको बगल में लिख लो कि लगातार हर बार उस पर ध्यान हम लोग का जाते रहे। हम लोग का पहला काम है कि जो भी आर्गुमेंट सी ए और सी बी होगा उसको पहले बराबर कर लेंगे हम लोग। दैट इज ए और बी आपस में एक दूसरे का इन्वर्स पॉइंट है। अगर इस आर्गुमेंट को बराबर करेंगे फिर उसको सॉल्व करना है। अगेन जो हम लोग का सेकंड एम रहने वाला है, लक्ष्य रहने वाला है, वो रहने वाला है हम लोग इन्वर्स पॉइंट के रूल को, दैट इज क्या था, सी ए इंटू सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको लेके चलेंगे और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी सवाल है भाई, बहुत इजी है। चलो जी पहले हम लोग अपने सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों, चलिए भैया सर्कल देखो बनाने का तरीका गलत है, ऊपर पकड़ के आप कभी मत बनाना, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था बनाने में। अच्छा कोई नहीं, देखो हम लोग बना चुके हैं अपने सर्कल को। क्या आप बता सकते हो छोटे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, Z माइनस सी इक्वल टू आर का मीनिंग? इसका मतलब हुआ कि ये जो C है ये सेंटर है और Z आप कहीं पर भी सर्कल पर पॉइंट लोगे ना, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, आपका मन जहाँ लेना है, उसका डिस्टेंस हमेशा इस सेंटर के साथ स्मॉल r ही होगा। इसका मतलब है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। समझ में आया? अब बोला जा रहा है अगर कोई ए पॉइंट, कौन पॉइंट, कोई भी ए पॉइंट, हम मान ली यहाँ पर ए पॉइंट, सॉरी यहाँ स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे हम लोग ग्राफ में कोई भी पॉइंट को किस तरह दिखाते हैं, 2,3, इस पॉइंट को हम लोग ए बी सी मान सकते हैं ना। उसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ए से डिनोट किए हैं। ठीक, एंड अगेन कोई एक और पॉइंट है बी जो किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हम लोग मान लेते हैं स्मॉल बी, यहाँ लेट लिख देते हैं, लेट बी क्या है, बी बी द इन्वर्स पॉइंट ऑफ ए पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट है बी पॉइंट। दैट्स क्लियर। चलो जी एक बार मैं बता देता हूँ हम लोग को दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है ना। हम लोग को दिया हुआ है कि अगर ये इसका इन्वर्स है, डैट इज ये ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका इन्वर्स क्या है, ये बी पॉइंट है, उस कंडीशन में इन्वर्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है चलो इसका इन्वर्स ये पॉइंट है और बी को हमको दिखाना है वो बराबर होगा किसके बराबर, इस वैल्यू के बराबर, सी प्लस आर स्क्वायर बटे कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं इन्वर्स पॉइंट का क्या क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि ये तीनों पॉइंट क्वालिनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वालिनियर होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन ये होता है कि ये सी ए और ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, सी ए और सी बी का मल्टीप्लाई हमारा आर स्क्वायर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन कि ये तीनों पॉइंट
एक साइड में होना चाहिए। देखो एक ही तरफ है, सेम साइड में, बिल्कुल सही। चूंकि हम लोग पहला कंडीशन था कॉलिनियर से ये मेरा पहला एम बन गया कि आर्गुमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन था इसको, और यही हमारा सेकेंड एम भी बना हुआ, सेकेंड लक्ष्य भी बना हुआ है। ठीक, चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक, लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट, इस चीज़ को यहाँ लिख दो। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, क्या छोटे ना, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट। क्या आपने पढ़ा हुआ इनवर्स पॉइंट में? बोलो मेरे साथ। अरे रे 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 रे, क्या क्या हम लोग लिख रहे हैं? इनवर्स पॉइंट क्या हम लोग पढ़े हुए? यही ना, तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर होगा। सो आर्गुमेंट ऑफ सी ए बराबर होगा आर्गुमेंट ऑफ सी बी के। अब बारी बारी से सी ए का वैल्यू पुट करेंगे। सी ए का वैल्यू क्या है? दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है। मान लिए इसका भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉल ए है। यहाँ पर एक और टर्म लिख देना आप। ठीक है, चलो आर्गुमेंट ऑफ सी ए का वैल्यू क्या हो गया? ए माइनस सी। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? ए माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस सी हो गया, इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ सी बी का वैल्यू क्या है? बी माइनस सी। बी माइनस सी, इस टर्म को इधर लेते आते हैं। आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस सी माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग बार बार फॉर्मूले को दोहराते हैं कि आपके ध्यान में रहे। वो कौन सा फॉर्मूला? आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट जेड। और हमको यहाँ पर ए को कंजुगेट करना है। देखो प्रूफ में दिखा हुआ है, देखा। अब हम लोग इसको कंजुगेट करेंगे तो क्या हो गया? माइनस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी। और यहाँ जो जैसे था उसको वैसे रहने देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। एंड अगेन माइनस कॉमन लो, उधर भेजो तो क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस सी प्लस आर्गुमेंट ऑफ कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू 0। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आर्गुमेंट ऑफ क्या हो गया छोटे? यहाँ बी माइनस सी इंटू कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू 0। सेम पिछले वाला कंडीशन, अगर आर्गुमेंट 0 है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, मैंने पहले ही बताया, इसकी जस्ट पहले मैंने बताया हुआ है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में है, इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो रहा है, आर्गुमेंट मतलब थीटा है, अगर थीटा 0 हुआ, ये टर्म 0, ये टर्म 1 और z इक्वल टू आर, आर को हम मोड z करते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी की खुद के मोड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है ना, इसका वैल्यू बराबर होगा खुद के मोड के बराबर। सो मोड बी माइनस सी इंटू कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इक्वल टू क्या हो गया? बिना मोड के वैल्यू के बराबर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही, कितना आसान था। अब सेकेंड मेरा एम क्या था? हमको इसका वैल्यू लिखना है, सी ए इंटू सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या है भाई? सी ए इंटू सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर। सी ए का वैल्यू कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया सी ए का वैल्यू? देखो सी ए का वैल्यू ए माइनस सी मोड ए माइनस सी। मोड इसलिए लिखे हम लोग, ए माइनस सी घट के अगर माइनस में भी आएगा तो वो मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मोड का काम है प्लस मिलाना। एंड अगेन सी बी का वैल्यू बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू नहीं पुट किया हम लोग, अरे आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू आर ही है, चलो रहने दो। एंड अगेन कंजुगेट में कौन है? ये है कंजुगेट में, हम लोग जानते हैं ना, मोड जेड इक्वल टू कंजुगेट जेड का मोड, दोनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसका कंजुगेट भी कर देना तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ जी, एंड अगेन क्या हो गया? ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के ना, इसका मतलब ये दोनों में अलग अलग मोड लगा हुआ है, तो मतलब हो गया होल मोड हम लोग लिख सकते हैं। मोड कंजुगेट ए माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ आर स्क्वायर, डैट इज ये बराबर हो गया इस टर्म के। तो क्या क्या था? बिना मोड के वैल्यू के बराबर हुआ,
तो लिख लो ना छोटे, यहाँ पर बिना मोड का मान। चलिए जी, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या क्या, हमको b का वैल्यू निकालना है, तो b को अकेला करो और आंसर निकालो। चलिए जी, इस टर्म को उधर भेजो, b माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर बटे कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी, एंड b बराबर क्या हो गया, c प्लस आर स्क्वायर बटे कंजुगेट ए माइनस कंजुगेट सी। देखो निकला, हाँ जी आंसर तो निकल गया, यही हम लोग का आंसर है। क्या मज़ा आया? तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी जनरल इक्वेशन हो सर्कल का, उसमें जो है z के जगह पर हम लोग z1 और कंजुगेट z की जगह पर z2 तभी पुट करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा, या फिर अगर इक्वेशन में ये दोनों दिया हुआ है इसका मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्स है। डेट्स क्लियर, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जो बस एक और थ्योरम इस पर हम लोग कराएंगे, उस थ्योरम में ये आपका काम आएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।